जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिले निमंत्रण को कांग्रेस द्वारा ठुकराए जाने पर भाजपा कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस भी चार शंकराचार्य के बयान का हवाला देते हुए भाजपा पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता लेखराज मदान ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा जुमलेबाज पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो धर्म को आधार बनाकर चुनाव में जा रही है। देश की जनता सब समझती है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भाजपा को हराएगी। जन्नत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने कांग्रेस नेता लेखराज मदान से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। देश में चारों तरफ धार्मिक माहौल है, एक अलग ही वातावरण है राम मंदिर को लेकर। वहीं पे कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है और हमारे साथ बात करेंगे यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं लेखराज मदान जी। क्या जरूरत पड़ गई सर, क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग राम मंदिर? ऐसा है, ये राम मंदिर को ये धार्मिक आयोजन नहीं है। धार्मिक आयोजन होता तो शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्या वो राम विरोधी हैं या सनातन विरोधी हैं? बीजेपी उनको बोले राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये अभी मंदिर निर्माणाधीन है, ना तो शिखर बना है ना गुंबद बने हैं। शिखर गुंबद बनने भी दिसंबर 2024 तक बनेंगे। वो ये तो सिर्फ ये मई में इलेक्शन है, तो बीजेपी के पास कुछ और कहने को मुद्दा है नहीं, क्योंकि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और इन चीज़ों से, महिलाएं सुरक्षा, इन चीज़ों से त्रस्त है। इस वजह से इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये धार्मिक रंग दे रहे हैं। ये राम को राजनीति में ले आए। राम राज आने वाला है। हाँ, राम राज्य आने वाला है। अभी एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में होता है। वहाँ भी राम राज्य है, तो ये पूरे देश में राम राज्य करेंगे। इनके राम राज्य के जो पहलू हैं, अपने इनके राम राज लाने वाले इनके अग्रणी पहलू हैं, जैसे अपने जो ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी 3 बनारस यूनिवर्सिटी में इनके आईटी सेल के पकड़े गए। तो ये राम राज्य ऐसे ही राम राज लाएंगे ये। मोदी एक ब्रांड है जिसके डर से सारे विपक्षी इकट्ठे हो रहे हैं। देखो, विपक्ष में तो 28 पार्टी हैं। मोदी जब खुद ब्रांड हैं तो 38 पार्टी क्यों ले रखी है उन्होंने? वो भी तो 38 दल से, एनडीए में भी तो 38 दल हैं, तो वो किसके डर से इकट्ठे हो रहे हैं फिर? विपक्ष की वजह से, इंडिया की वजह से डर है उनको। वो भी तो 38 पार्टियों का गठबंधन है। वो तो 28 से ज़्यादा हैं, 38। फिर उनको मोदी ब्रांड है तो फिर उनको क्या ज़रूरत है 38 आदमियों को साथ लेने की? समझौता हो गया केजरीवाल जी से आप लोगों का? हाँ हाँ, समझौता हो जाएगा। इंडिया गठबंधन आप में एक के सामने एक लड़ेगा, 1 to 1 लड़ेंगे कॉन्टेस्ट, और समझौता हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम देश में विचारधारा से ज़्यादा देश के लोकतंत्र को और संविधान बचाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। जो विरोध में बोलता है उसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब संस्थाएं उनके पास भेज दी जाती हैं भाई। और जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है वो दूध से धुल जाता है। वो इनके एक वॉशिंग मशीन है, भाजपा वॉशिंग मशीन, उसमें ये भाजपा वॉशिंग पाउडर डालते हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर निकल आता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में एक कांग्रेस के पूर्व एमएलए हैं मेवाराम जैन। हाँ जी, हाँ जी। उन पर अभी एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन उन पर एक औरत ने कंप्लेंट करी दुष्कर्म की, उसको पार्टी से निकाल दिया। आज ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी में जमे हुए हैं, जितने भी हैं उनको पार्टी से नहीं निकालते, क्योंकि संस्कृति ऐसी है। वो तो कहते हैं हमारे भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं, चाहे भ्रष्टाचार कर लो चाहे कुछ कर लो। बीजेपी के एक विधायक ने कर्नाटक में आरोप लगाया है कि 40,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया कोरोना के टाइम में, और वो कहते हैं मुझे यदि पार्टी से निकालोगे तो मैं सबके नाम ले दूंगा, पोल खोल दूंगा। अब वो पार्टी में वो हैं। तो ये भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली पार्टी है। ये अमीरों को, उद्योगपतियों को, उनके हित में काम करती है। नहीं नहीं, काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करेंगे। जीएसटी लाए, क्या क्या लाए, बहुत राम राज आ गया है। जीएसटी, विश्व गुरु बनने वाला है भारत। जीएसटी आप मोदी जी के पुराने भाषण देख लोगे तो कहते थे जीएसटी विनाशकारी है। जो जो चीज़ इन्होंने कहा था विनाशकारी है, उन्हीं को लेके आए ये। आज जीएसटी लेके आए हैं, लेकिन राज्यों को भी तो उनका हिस्सा मिलना चाहिए ना, वो तो आपने रोक रखा है।
अब वो जगह जगह इन्होंने गारंटी दी थी, मोदी गारंटी 450 में सिलेंडर देंगे। जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ, जहाँ इलेक्शन नहीं है वहाँ नहीं देंगे। जहाँ गारंटी दी है वहाँ भी अभी नहीं दे रहे हैं, अभी तक तो नहीं दिया गया 450 रुपये। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों का कहा था कि अभी पैसे की कमी है, अभी तो 1250 देंगे, बाद में 3000 देंगे। इस बार भी 1250 ही दिए हैं। तो ये गारंटी नहीं है, तो सिर्फ जुमलेबाजी होती है। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए, किसानों की आय दुगनी, 2022 तक सबको मकान, ये सब इनका जुमला है, गारंटी नहीं है, जुमला है ये। क्या मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव में आपके कांग्रेस पार्टी की, क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाने वाले हैं? देखो, आज हर जगह असंतोष है। आप ये देखो कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आज ही डाटा हैं कि जो मुद्रास्फीति है वो 5.69% पहुंच गई है। बेरोजगारी 20 से 24 साल के युवकों में 45% बेरोजगारी है। बेरोजगारी की दर 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। उस तरफ ध्यान ही नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी। आप अपनी कमियों को राम के नाम पे कब तक ढाल बनाएंगे? आपने कुछ डिलीवर किया नहीं, लोगों को सिर्फ जुमला दिया है, तो लोग समझ रहे हैं। ये राम के नाम पे जो आप ड्रामा कर रहे हो, राम जी को चुनावी, ये कमल के फूल की जगह राम जी को चुनावी चिन्ह बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। 80 करोड़ लोगों को सीधा राशन दे रहे हैं मुफ्त में। तो ये एक बात बताओ, ये अचीवमेंट है कि आप पत्रकार है, ये अचीवमेंट है कि आप मानते हैं कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग हमारे ऐसे हैं जो राशन भी नहीं खरीद सकते? ये आपके 10 साल का अचीवमेंट है ये। आप कांग्रेस के टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में 24 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया था। ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आज ये रिपोर्ट है कि 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। तो ये अचीवमेंट नहीं है, शर्मनाक बात है कि आप खुद ही कह रहे हो कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनाज भी नहीं खरीद सकते। अब इनको अनाज दे रहे हैं तो बाकी चीज़ कहाँ से लाएंगे? खाली गेहूं को तो नहीं चबा सकते, उसके लिए तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? अच्छा, आपकी जब सरकार, तो कांग्रेस पार्टी में सरकार बने हैं, तो आपके समय में भी जो ये पार्किंग वगैरह जो लग रहे हैं जगह जगह पार्किंग वगैरह, तो उस समय भी था आप लोगों के समय में? नहीं, हमारे जब एमसीडी में कांग्रेस थी तो कहाँ था। आप भी इतने साल से इस इलाके में रहते हैं, तो कहाँ पार्किंग थी? अब तो जगह जगह पार्किंग है। आप गाड़ी खड़ी करके जाओ, वापस आओ तो पार्किंग वाला मिलेगा जी, आपका चार्ज है। अब जो ये यहाँ पे लोकल, यहाँ पे महेंद्र पार्क के सामने या महेंद्र पार्क के रोड पे 44 नंबर रोड पे जो पार्किंग लगाई है, हमारा रेजिडेंस भी है। जो आपने नीचे जो कमर्शियल है ग्राउंड फ्लोर पे, उनसे पार्किंग चार्ज भी वसूल कर लिया वन टाइम। और अब जो आएंगे लोग गाड़ी उनको, और जो ऊपर रह रहे हैं मकानों में, वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? उनसे भी पार्किंग चार्ज ले लोगे। उनके जो गेस्ट आएंगे वो भी पार्किंग चार्ज देंगे। तो ये अव्यवहारिक चीज़ है, ये जो गलत बात है, इस चीज़ को तुरंत वापस लेना चाहिए। अच्छा मदान साहब, ईडी ने चौथा नोटिस भेजा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, फिर भी हाजिर नहीं हो रहे हैं, फिर भी भाग रही है। जैसे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, भगौरा है, केजरीवाल भाग रहे हैं, ईडी के नोटिस का सामना नहीं कर रहे, नहीं जा, ईडी ऑफिस नहीं जा रहे हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस तो गठबंधन हो रहा है आप लोगों का। ऐसा है, ईडी के नोटिस आप भी देख रहे हैं कि अभी एक डाटा आया था कि 95% केस ईडी के विपक्षी नेताओं पे ही डाले गए हैं, और जिन पे डाले गए थे जो पहले विपक्ष में थे, उन पे वापस ले लिए गए, केस बंद हो गया। पता भी नहीं इनको दोबारा नोटिस गया कि नहीं गया। छगन भुजबल में तो आपको एक बहुत ही, मतलब आपको एक ऐसी बात सुनने को मिलेगी, ईडी कोर्ट में कहती है जी हमें फाइल नहीं मिल रही है, हमारी जो पिटीशन डाली थी छगन भुजबल के अगेंस्ट में, वो फाइल नहीं मिल रही है। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक विदेश से ही करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इनको चिट्ठी लिख के भेजा हुआ है कि आपने जो मुझे नोटिस दिया है ये इलीगल है। आप उनकी बात का, ईडी उनकी बात का जवाब क्यों नहीं देती है? जो वो कह रहे हैं कि मेरी ये आशंका है, और जो आपने मुझसे पूछना है मेरे को लिखित में पूछ लो, मैं बता दूंगा। आप क्यों नहीं, लोगों के इतना आया। वो कर्नाटक के उसमें उन्होंने कहा 40,000 करोड़ का घोटाला किया, तो ईडी ने नोटिस दिया है? या आपका वो जो नरेंद्र तोमर के वो चुनाव के टाइम में उनके लड़के की बातचीत हुई, हज़ारों करोड़ की बात हुई, तो आज नरेंद्र तोमर जी के लड़के को ईडी ने नोटिस दिया है?
तो ये तो सिर्फ राजनीतिक विदेश की वजह से डराना धमकाना, खरीद फरोख्त, ये बीजेपी के मुख्य हथियार हैं। तो अब बीजेपी से मिलकर लड़ेंगे आप लोग, है ना? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन बीजेपी से मिलकर लड़ेगा और जीतेगा। तो देख रहे हैं हमारे साथ बात कर रहे थे लेखराज मदान जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।